हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम सीखेंगे रेडॉक्स विभव के बारे में कि रेडॉक्स विभव रेडॉक्स पोटेंशियल क्या होता है। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी। आप सर्च करना जाकर STR क्लासेस, वहाँ से आपको इस वीडियो की और इससे लास्ट वीडियोस की भी पीडीएफ मिल जाएंगी। तो आइए शुरू करते हैं फिर आज की अपनी ये वीडियो। देखिए, किसी सेल में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन तथा अपचयन रिडक्शन अभिक्रियाएं रिएक्शंस होने पर धातु मेटल तथा विलयन सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं, रेडॉक्स पोटेंशियल कहते हैं। तो हमने क्या सीखा? हमने सीखा किसी सेल में ऑक्सीकरण ऑक्सीडेशन तथा अपचयन रिडक्शन अभिक्रियाएं होने पर मेटल मतलब धातु तथा विलयन सॉल्यूशन में उपस्थित आयनों के मध्य स्थापित होने वाले साम्य में विभांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। तो ये थी इसकी परिभाषा, डेफिनेशन कि रेडॉक्स विभव रेडॉक्स पोटेंशियल किसे कहते हैं। देखिए, किसी पदार्थ की रेडॉक्स अभिक्रिया। क्लियर? अब देखिए, यह है आपके पास Mn पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव आयन प्लस Ne मतलब n इलेक्ट्रॉन। तो इसने n इलेक्ट्रॉन लिए और ये क्या हो जाता है, अपचयित हो जाता है, रिड्यूस्ड हो जाता है। तो इसलिए ये वाली जो फॉर्म होगी, ये वाला जो रूप होगा वो अपचयित रूप है, रिड्यूस्ड फॉर्म है। और ये वाली जो रूप है वो ऑक्सीकृत ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? देखिए आगे क्या लिखा है, देखिए ध्यान से समझना। ताप, जिसे हम कहते हैं टेम्परेचर, और T से डिनोट करेंगे। रेडॉक्स इलेक्ट्रोड के विभव E पदार्थ की ऑक्सीकृत रूप ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म की सांद्रता कॉन्सेंट्रेशन OXI, ये शॉर्ट में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म क्या है, ऑक्सीडाइज्ड है, तथा अपचयित रूप की सांद्रता रिड्यूस्ड फॉर्म की कॉन्सेंट्रेशन RED, ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, फुल फॉर्म रिड्यूस्ड है, में निम्न संबंध होता है। देखिए क्या संबंध होता है, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो, हम इसको नर्स इक्वेशन, नर्स समीकरण कहते हैं। क्लियर? आइए पढ़ते हैं इसे। देखिए, E बराबर E0 माइनस 2.303 RT अपॉन NF log 10 RED अपॉन OXI। RED बोले तो रिड्यूस्ड फॉर्म और OXI बोले तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्लियर? आइए इसे समझ लेते हैं। देखिए, E जो है ये इलेक्ट्रोड विभव है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, और जो E0 है ये मानक इलेक्ट्रोड विभव स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। R जो है ये गैस नियतांक है, गैस कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर, परमताप है, एब्सोल्यूट टेम्परेचर है। N क्या है? N इलेक्ट्रॉन की संख्या है, और जो F है ये F फैराडे नियतांक है, फैराडे कांस्टेंट है। क्लियर? और ये तो आप जानते ही हो और इसे भी आप जानते हो। बताइए, ये भी बात आपके समझ में आ गई? ये समीकरण, ये इक्वेशन समझ में आ गई? आइए अब आगे चलते हैं। चलिए अब ले लेते हैं इसका एग्जाम्पल, इसका उदाहरण। देखिए क्या लिखा है, फेरिक इलेक्ट्रोड के लिए इलेक्ट्रोड अभिक्रिया निम्नलिखित है। क्लियर? जरा ध्यान समझो। देखिए, Fe ट्रिपल पॉजिटिव को हम फेरिक कहते हैं और Fe डबल पॉजिटिव को हम फेरस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर इसने एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा, इसने Fe ट्रिपल पॉजिटिव ने एक इलेक्ट्रॉन को लिया और इससे क्या बन गया, Fe डबल पॉजिटिव। क्लियर? अब ये वाला जो है ये क्या है, ऑक्सीकृत रूप है, ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, और Fe डबल पॉजिटिव वाला क्या है, ये अपचयित रूप रिड्यूस्ड फॉर्म है। क्लियर? आइए अब देखते हैं आगे क्या लिखा है हमने। तो देखिए, इस इलेक्ट्रोड का रेडॉक्स विभव निम्न व्यंजक से व्यक्त किया जाता है। तो अब आपको क्या करना है, ये इक्वेशन अभी आपने ऊपर पढ़ी है, इसमें आपको रिड्यूस्ड फॉर्म और ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म को लिख देना है। तो देखिए, तो आपने क्या देखा, Fe डबल पॉजिटिव जो है रिड्यूस्ड फॉर्म है, और Fe ट्रिपल पॉजिटिव जो है वो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है। क्लियर? आप इस तरह से इसमें लिख देंगे। चलिए अब आगे देखते हैं, एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसे भी आप पढ़ लीजिए। देखिए, रेडॉक्स विभव के मान अधिक धनात्मक मोर पॉजिटिव आना ये दर्शाता है कि आयन
उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है। जो आयन है वो मोर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में है, तथा विलयन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है। और जो विलयन है, सॉल्यूशन है, वो ऑक्सीकारक, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में कार्य कर रहा है। क्या समझा कि रेडॉक्स विभव, रेडॉक्स पोटेंशियल के मान अधिक धनात्मक आना, मोर पॉजिटिव आना, ये दर्शाता है कि जो आयन है वो उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में, हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो विलयन ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग के रूप में वर्क कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, और यदि रेडॉक्स विभव का मान अधिक ऋणात्मक हो, मोर नेगेटिव हो, आयन निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होगा। जो आयन होगा वो क्या होगा, निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में होगा, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। फिर और विलयन में, सॉल्यूशन में उच्च अपचायक गुण होंगे। बात समझ में आई। आपने क्या समझा? आपने ये समझा कि रेडॉक्स विभव का मान अधिक ऋणात्मक है, मोर नेगेटिव है, तो जो आयन है वो निम्न ऑक्सीकरण अवस्था में, लो ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, और विलयन सॉल्यूशन में उच्च अपचायक गुण, हाई रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होगी। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था जो आपने यहां पर सीखा। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने रेडॉक्स विभव की परिभाषा को सीखा, उसके एग्जाम्पल को सीखा, और एक ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट था रेडॉक्स विभव से रिलेटेड, इसको जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। फिर भी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।